आज़ादी। हम आज आज़ाद हैं। हम आज एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। हम शान से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी की भावना अपने आप में महसूस करना कितना गौरव का एहसास दिलाता है। हमारे देश में हमारे पास अपना कानून, अपना संविधान, अपनी राज व्यवस्था है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर आज के जनरेशन की बात करें तो हमें तो यह आज़ादी विरासत में मिली है। हमने इतिहास की किताबों में अपने अतीत की पूरी कहानी के साथ साथ अपनी आज़ादी की दास्तान के बारे में पढ़ा है। पर फिर भी ज़रा कल्पना कीजिए कि कैसा था वो आज़ादी से पहले का दौर और वो आज़ादी का दिन। ये हिंदुस्तान हमारी धरती, यहाँ के सारे संसाधन हमारे, लोग अपने, पर फिर भी हम पे राज किया उन विदेशियों ने, उन अंग्रेज़ों ने। कुछ चंद लाख फिरंगियों ने हमारे करोड़ों हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किया। हमें हमारी ही धरती पर गुलाम बनाकर रखा गया। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ये अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान में आए व्यापार करने के उद्देश्य से, और इन्होंने ऐसी चाल चली कि धीरे धीरे भारत का सारा प्रशासनिक नियंत्रण उनके हाथ में चला गया। सब कुछ उनके हिसाब से चलने लगा, उनकी मनमानी, उनकी नीतियाँ, उनके कानून। पर हमें यह गुलामी हमेशा के लिए गंवारा न था। हमें चाहिए थी आज़ादी। मंगल पांडे का 1857 का विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, खुदीराम बोस, वो 18 साल का लड़का जिसने इतनी कम आयु में ही भारत माँ के नाम अपनी जान कुर्बान कर दिया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का इंकलाब, जिनके क्रांतिकारी विचारों ने करोड़ों भारतीयों के दिल में आज़ादी की चिंगारी जला दिया और ब्रिटिश हुकूमत और साम्राज्यवाद को हिला कर रख दिया। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अकेले सैकड़ों फिरंगी सैनिकों का 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक अपनी केवल एक बंदूक से सामना किया, अंतिम गोली खुद पे ही दाग लिया, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जिंदा रहते कभी अंग्रेजों के हाथ न आऊँगा। महात्मा गांधी के अहिंसावादी और शांति प्रिय विचार, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और दिल में आज़ादी की आग जला देने वाला वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लाला लाजपत राय, प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अशफाक उल्ला खान, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिस्ट बहुत लंबी है। इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के निरंतर संघर्ष, बलिदान और कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी नसीब हुई। वो दौर जब करोड़ों लोगों का बना बनाया, बसा बसाया घर रातों रात उजड़ गया, लाखों लोगों का खून बहा और ना जाने कितने लोगों की कलाइयाँ, मांगे और गोदें सूनी पड़ गई। दिवाली पर जले घर और होली खून से मनाई गई। ईद पर कटे सर, एक आज़ादी ऐसी आई। दूर देश से आया फिरंगी, खींच दी एक ऐसी लकीर, मिलते थे जहां कंधों से कंधे, चमक उठी शमशीर। हुआ जन्म एक नए मुल्क का, लेकिन सिक्का फिर भी अपना था। फिर मिलेंगे अपनों से, आंखों में ऐसा सपना था। ना अपने मिले ना लकीरें मिटी, ना फिर से सब आबाद हुआ। जब जब भरोसा किया गैरों पर, सब कुछ अपना ही बर्बाद हुआ। ये बात है आज़ादी के उस दौर की जब 200 सालों से भी ज़्यादा की गुलामी के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी। 15 अगस्त सन 1947, वो दिन जब हमें आज़ादी मिली नहीं, हमने आज़ादी छीनी। 15 अगस्त सन 1947 को औपचारिक तौर पर एक एग्रीमेंट पर साइन करके भारत को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया गया। हमने आज़ादी पा लिया, पर साथ में पाकिस्तान नाम का एक दुश्मन के साथ। नफरत की कोख से पैदा हुआ एक मुल्क पाकिस्तान, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमें जख्म देता रहता है, भारत के टुकड़े करने की कोशिश करता रहता है। हम आज तो आज़ाद हैं, पर वो वीरता, संघर्ष और बलिदान की वीर गाथाएं हम कभी भूलेंगे नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में और हमारे दिलों में अमर रहेंगी। हम एक आज़ाद वतन में पैदा हुए हैं। ये आज़ादी हमें विरासत में मिली है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश ने क्या क्या खोया और क्या कीमत चुकाई है। गांधी, भगत, सुभाष पटेल और उन तमाम सेनानियों ने आज़ाद भारत के जिस रूप की कल्पना की थी, अगर हम गहराई से सोचें तो वर्तमान की स्थिति उनकी सोच से थोड़ी अलग है। गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, गंदगी जैसे विकारों की तो नए आज़ाद भारत में उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। सोने की चिड़िया आज किस हाल में है। नल है लेकिन पानी नहीं है,
बल्ब है लेकिन बिजली नहीं है। शिक्षा है लेकिन रोजगार नहीं है। सड़क पे गाड़ी कम, खड्डे ज़्यादा हैं। अरे फुटपाथ पे आप चल नहीं सकते क्योंकि वहाँ लाइन में दुकानें खड़ी हैं। ट्रेन है लेकिन नाम वेटिंग लिस्ट में है। टिकट कंफर्म होता है तो ट्रेन कैंसिल होता है। अस्पताल जाओ तो बेड खाली नहीं है। बेड मिलेगा तो कोई पूछने वाला डॉक्टर नहीं है। अरे कंप्लेंट करे तो कोई सुनने वाला नहीं है। नेता के पास जाओ तो वो बाबू के पास भेजता है। बाबू के पास जाओ तो मीटिंग में है। घर पे फ़ोन करो तो बाथरूम में है। जब वो मिलेगा तो बोलेगा कि एप्लीकेशन दो, वो भी डुप्लीकेट में। फिर वो एप्लीकेशन घूमता रहेगा। पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है। रहने को घर नहीं और शौचालय बनवाया जा रहा है। ट्रेन टाइम पर चल नहीं रही और बुलेट ट्रेन लाया जा रहा है। गांव में बिजली नहीं है और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। 4G ठीक से काम नहीं कर रहा और 5G लाया जा रहा है। आटा महंगा हो रहा है और डेटा सस्ता कराया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सोच पीछे है। आज हमारे देश की मिट्टी तो सलामत है, पर इसी मिट्टी पर हम जाति धर्म के नाम पर आपस में ही मिटते जा रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ये, मैं वो। अरे खून का रंग तो सबका लाल ही है ना। एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो हम खुशी मनाते हैं। टिकटॉक और PUBG बैन होता है तो हम दुख मनाते हैं। हम पीछे नहीं हैं, हमारी सोच पीछे है। माफ़ कीजिएगा, मैं बस आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं सच्चाई के दूसरे पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। हमारी संस्कृति और सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते आए हैं। हम एक महान देश के नागरिक हैं। हमारा देश सच में तरक्की कर रहा है। सोने की चिड़िया को जिस हाल में अंग्रेज छोड़कर गए थे, हमने उसे संवारा है। पर आज़ादी के इतने सालों बाद हमें जहाँ पर होना चाहिए हम वहाँ पर नहीं हैं। जिस रफ्तार से करना चाहिए उस रफ्तार से हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारी गिनती विकासशील देशों में आती है, विकसित देशों में नहीं। हमें बस सही दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये सब किसके हाथों में है? हमारे हाथों में, युवाओं के हाथों में, इस पीढ़ी के हाथों में। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज आज़ादी का दिन है। हमें इस आज़ादी की कीमत को समझना चाहिए। बेबी को बेस पसंद है, मुझे मेरा देश पसंद है। पहले अपना देश, उसके बाद सब कुछ। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं। पहले हम एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, एक इंडियन हैं। कुछ है हमारे हाथों में भी जो कि हम इस देश को दे सकते हैं। देश को आपके योगदान की ज़रूरत है। जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान।